जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भैरव के 108 नाम चमत्कार से ओतपूर्ण होते हैं। बाबा भैरव के 108 नामों में क्या चमत्कार भरा है और कितने प्रकार की कार्य सिद्धि हमारी हो जाती है, यानी कि अनेकों प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए भगवान भैरव के 108 नाम वास्तव में जो व्यक्ति पढ़ता है उसकी अनेकों कामनाएं सिद्ध होती हैं और संकटों का निवारण होता है। आज इस बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। बहुत लोग, कोई कोर्ट कचहरी में फंसा होता है, तो कोई शत्रुता में घिरा होता है, नाना भांति की समस्याएं हैं और भगवान भैरव के 108 नाम आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 7 दिसंबर सन 2022, दिन बुधवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि 8:30 बजे के बाद मान के चले पूर्णिमा लग जाएगी। नक्षत्र कृतिका, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। पूर्णिमा का व्रत कल रहेगा और आज भी यदि पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा, भगवान भैरव सभी जानते हैं, काशी के कोतवाल है ना, भगवान भैरव हैं। ब्रह्मदंड हाथ में लिए हुए और जटाजूट रिद्धि सिद्धियां जिनके आगे पीछे रहती हूँ, भगवान भैरव की जो भी साधक साधना करता है, ये मान के चलें वो सुरक्षा उसकी हो ही जाती है। दंड हाथ में लिए हुए, अब दंड जिनके हाथ में हो और उनके शिष्यों को कोई तंग करे, उनके साधक को, कोई उपास्य को कोई परेशान करे, तो वो चीज़ सहनीय नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना, भगवान भैरव जी की जो साधना है वो बहुत ही सरल रूप में आप करें। भगवान भैरव के वैसे तो 3 रूप हैं, लेकिन प्रभु के तो क्या रूप की गिनती की जाए, तो अनेकों रूपों में बसते हैं। भगवान शिव के ही ये रूप हैं, भगवान भैरव। एक है भैरवनाथ जो वैष्णो देवी में है, वो भैरवनाथ है, वो भगवान भैरव नहीं है। ध्यान रखना इस बात में, डिफरेंस याद रखना। अब जो काशी में आपने जिनके दर्शन किए हों, बहुत लोगों ने किए होंगे काशी में भगवान भैरव के दर्शन। काशी के अलावा उज्जैन में भी भगवान भैरव हैं। जहाँ जहाँ देवी भगवती के मंदिर हैं, इंद्राक्षी के मंदिर हैं, दुर्गा के मंदिर हैं, एक ही बात है, वहाँ वहाँ आपको भैरव जी जरूर मिलेंगे। जहाँ दुर्गा माता के मंदिर हैं तो वहाँ आपको कई जगह ऐसा भी मिलेगा कि आगे हनुमान, बीच में भगवती और फिर भगवान भैरव, है ना। देवी पुत्र भी हैं, कहने का अर्थ ये है माँ के आगे पीछे दोनों महाशक्तियाँ चलती हैं। भगवान हनुमान जी जो हैं वो भी रुद्रावतार हैं और भगवान जो भैरव हैं वो भी रुद्रावतार हैं। अब हम अपनी बात पे आते हैं। भगवान भैरव के 108 नाम हैं, हम 1-2 नाम पढ़ देते हैं। ओम भैरवाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भू भावनाय नमः। लेकिन ध्यान रखें, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। 108 नाम भगवान भैरव के हैं। इन सभी नामों से पहले आप हिरिम बीज लगा लें। भगवान भैरव की जो ये नामावली है, अष्टोत्तर नामावली, ये बाजार से 2-3 रुपए की पुस्तक मिल जाएगी। हमने फेसबुक पे भी भगवान भैरव के 108 नाम डाले थे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और वैसे बहुत ईजी हैं, आप ऐसा डरें ना, बाजार से इनकी पुस्तक मिल जाती है, उसमें 108 नाम हैं। उन नामों में हिरिम लगा लें। क्या लगा लें? हिरिम बीज लगा लें, बस। अब जैसे हम दोबारा पढ़ देते हैं। ओम हिरिम भैरवाय नमः, ओम हिरिम भूत नाथाय नमः, ओम हिरिम भूत आत्मने नमः। तो ऐसे हिरिम बीज लगा करके 108 नाम जो शाम के समय तेल का दीप लगा करके जपता है, नाना भांति की कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। आसपास कोई भैरव मंदिर हो, भैरव मंदिर में जाएं, भैरव जी को बताशे चढ़ाएं,
नगदी का लड्डू चढ़ाएं या जलेबी चढ़ाएं, हैं बड़ा चटपटा पसंद करते हैं, होना भी चाहिए। अब देखा नहीं, भैरव जी को भल्ले का भोग लगता है, दही का भल्ला लगाया जाता है, भैरव जी को उड़द का भोग लगता है, बाकले का भोग लगता है, भैरव जी को इमरतियाँ चढ़ती हैं, भैरव जी को जलेबी चढ़ती हैं। और ये भगवान है साहब, तरह तरह के द्रव्यों से इन्हें प्रसन्न करें। जाए चाहे आप बतासा चढ़ाएं, इमरती चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, अपनी मन से भगवान भैरव को आए शनिवार और रविवार के दिन कहीं मीठे भैरव हों आपके आसपास, मीठे भैरव लाल रंग के कामे सिंदूर जिन पे चढ़ता है, तो रविवार के दिन मीठे भैरव को खीर का भोग लगाएं या दूध का भोग लगाएं और यही 108 नाम आप 11 रविवार पढ़िए। नाना भांति के आपके संकट दूर होंगे, आपको आनंद आ जाएगा। और कई ऐसे साधक हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हमें भी दर्शन हुए हैं जिनके अंग संग बाबा रहते थे। हाँ, अंग संग बाबा की शक्ति उनके संग रही है। तो भैरव जी की साधना सात्विक रूप में होती है, तामसिक रूप में होती है, रास्तिक रूप में होती है, अनेकों रूपों में भगवान भैरव की साधना होती है। लेकिन ग्रस्त लोग भगवान भैरव की जो साधना है वो सात्विक रूप में करें, सात्विक रूप में भगवान भैरव का ध्यान करें, सात्विक आहार ही उनको अर्पण करें, प्रसाद नैवेद्य अर्पण करें और सात्विकता के साथ, शुद्धता के साथ रविवार के दिन मीठा भोग लगावें, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और मीठे भैरव हों तो जो हमने बताया खीर का या दूध का भोग लगा करके 108 नाम पढ़ें। शनिवार के दिन कड़वे तेल का दीप जला करके किसी भी भैरव मंदिर में जावें, 100 ग्राम या 250 ग्राम बतासे चढ़ावें, थोड़ी सी हरी इलायची ले जावें, 5-7 दाने इलायची के चढ़ावें, चौमुखा दीप जला करके, और चौमुखा जब दीप जलावें तो नीचे मुट्ठी भर करके काले उड़द की रख लें, काला उड़द मुट्ठी भर के रखें, उसके ऊपर चौमुखा दीप जलावें और यही 108 नाम 11 शनिवार आप पढ़ दीजिए। आपको खुद में अनुभव होने लगेगा, जो काम लंबे समय से रुका था बनने की कगार पे आएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। शत्रु परेशान करते हैं तो शत्रु से आपकी सुरक्षा होगी, और यदि कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर है वो दूर होगा। और जिनके ऊपर भूत प्रेत डाकनी शाकनी का साया हो वो भी 108 नाम या तो प्रतिदिन शाम को अपने घर में पढ़ना शुरू कर दें, आपको चमत्कार महसूस हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे ऊपरी बाधाएं भी दूर होती हैं, आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो वो भी इससे दूर होता है, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हो वो भी ये नाम पढ़ने से दूर होता है। हाँ, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई क्रिया की गई हो, कोई भी बाधा से आपको बाधित किया गया हो वो भी दूर होता है, आपके घर को किसी ने बांध दिया हो, व्यापार में कोई ऐसी बाधा आ गई हो, ये सब चीज़ें होती तो हैं लेकिन होती कम है। मतलब कहने का भाव, कोई किसी के व्यापार को एकदम ऐसे बांध नहीं सकता, बहुत बड़ा कोई प्रकांड ऐसा कोई तंत्रज्ञ हो, मर्मज्ञ हो तो ऐसा होता है। लेकिन फिर भी कहीं आपके मन में इस टाइप की बातें हों तो आप 108 नाम पढ़ें शनिवार और रविवार को मीठे भोग के साथ। और शनिवार के दिन जो पढ़े वो चौमुखा दिया काले उड़द के ऊपर रख करके पढ़ेंगे, लेकिन काला उड़द घर में नहीं रखेंगे, मतलब घर में दिया ऐसे नहीं जलाएंगे। अगर घर में आपको करना है, आसपास कोई भैरव मंदिर नहीं है, तो घर में सिंपल एक प्लेट में तस्तरी में मिट्टी का दिया ले लें, कोई भी दिया ले लें, उसमें चौमुखा दीपक जला करके और कोई भी मीठा भोग लगा करके या दही भल्ले का भोग लगा करके या दूध का भोग लगा करके 108 नाम पढ़ें। बाद में वो दूध आप प्रयोग में भी ला सकते हैं, आप कुत्ते को भी पिला सकते हैं, क्योंकि भैरव बाबा की सवारी जो होता है वो कुत्ता होता है। और एक चीज़ और बता दें आपको, जो खास तौर से देवी के उपासक हैं, भगवती की उपासना करते हैं, उन्हें भैरव जी के 108 नाम पढ़ने ही चाहिए। हमने भी जो गुरुदीक्षा सबको दी है, गुरुदीक्षा में हमने भी भगवान भैरव के 108 नाम अपने सभी शिष्यों को दिए हैं, तो रोज ना सही आप शनिवार के दिन पढ़ा करें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां
जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानाम् ॐ देव्यराज्यसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हमारे ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी सुनना और जानना बाकी है। तो आज के इस अंक से आप अनेकों प्रकार की समस्याएं अपनी दूर कर सकते हैं बाबा के 108 नाम जप करके। जपना ही तो है, 5-7 मिनट का काम होता है, करके देखें, अनुभव प्राप्त होगा। दूसरी बात, जितने भी हमारे शिष्य हैं, साधक हैं, संस्थान से जुड़े लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, जो भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं, आगामी समय में हम कष्ट निवारण हेतु एक छोटा सा पूजन आप सबके साथ करना चाह रहे हैं। उसकी तारीखें 2-3 डेट निकाली जा चुकी हैं। मान के चलें करीब करीब 1 महीने का समय लग जाएगा, लेकिन हमें पता लगना चाहिए कि कितनी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। इसीलिए आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और कितने लोग आप आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। 1 महीने की डेट रहेगी, वो आपको डेट भी 2-4-5 दिन के बाद क्लियर कर दी जाएगी। दिन कोशिश करेंगे रविवार का रहे, संडे का रहे। और दूसरी एक बात और ध्यान रखें कि ये कार्यक्रम 3 घंटे के आसपास रहेगा। जैसे 11-12 बजे आप आ जाएंगे और 2-2:30 बजे भोजन प्रसाद के बाद, ठीक है, विदाई समारोह हो जाएगा एक तरह से। तो जो बहुत दूर से आ रहे हैं, तो देखो अभी ये रुकने का यहाँ इंतज़ाम नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें दिमाग में रख करके आप लोग आने का प्रयास करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।